शिवरात्रि की इस कहानी को सुनने से गरीबी और दुख दूर हो जाते हैं और उस इंसान पर मेरी विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्म के सबसे पावन और महान पर्वों में से एक है महाशिवरात्रि। यह वो दिव्य दिन है जब स्वयं देवों के देव महादेव की आराधना की जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। आज मैं आपके समक्ष महाशिवरात्रि की वो पावन और प्राचीन कथा लेकर आया हूं, जिसका महत्व शब्दों में बयान करना असंभव है। शास्त्रों में वर्णित है कि ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, गरीबी और पुराने से पुराने दुख दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। अक्सर हमारे जीवन में कई ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन आज की यह कथा उन समस्त कष्टों को हरने की शक्ति रखती है। मेरा आपसे आग्रह है कि भक्ति में डूबकर इस कथा को अंत तक पूरा सुने। याद रहे, जो भी इस पवित्र कथा को अंत तक पूरा सुनेगा, महादेव स्वयं उसके जीवन से अंधकार को मिटाकर खुशियों का प्रकाश भर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की यह मंगलकारी कथा। एक समय की बात है, द्वारका की पावन भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ रही थीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुख शैया से उठकर दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा महती बजाते हुए वहां पधारे। आज उनके मुख पर एक विशेष जिज्ञासा थी। नारद जी बोले, प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि नमन। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आज जब मैं तीनों लोकों का भ्रमण कर लौट रहा हूं, तो मैंने देखा कि चराचर जगत में केवल एक ही नाम की गूंज है, हर हर महादेव। हर भक्त, चाहे वह देव हो या दानव, महादेव की शरण में जाने को आतुर है। नारद जी बोले, परंतु प्रभु, मेरे मन में एक गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ है। शास्त्रों में महादेव को जटिल तपस्याओं का स्वामी बताया गया है, तो क्या भोलेनाथ केवल उन पर कृपा करते हैं जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं? क्या उनकी दया केवल उन योगियों के लिए सुरक्षित है जो हजारों वर्षों तक वायु पीकर हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं? हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा भी सरल मार्ग है जिससे एक अति निर्धन, अज्ञानी, व्याधियों से ग्रस्त और पापों के दलदल में डूबा व्यक्ति भी उस परम पद को पा सके? क्या महादेव उसकी भी दरिद्रता और जन्म जन्मांतर के कष्टों को क्षण भर में हर सकते हैं? कृपा कर मुझे महाशिवरात्रि का वह रहस्यपूर्ण इतिहास सुनाइए जिसने भक्ति की परिभाषा बदल दी। कृष्ण जी बोले, आओ नारद, तुम्हारा ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि युगों युगों से मानवता के मन में उठने वाली एक पुकार है। सत्य तो यह है कि महादेव को समझना साक्षात ब्रह्म को समझने जैसा है। वे आशुतोष हैं, जिसका अर्थ ही यही है कि वे बहुत शीघ्र, बहुत अल्प प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की सत्ता में विधि विधान, मंत्रों के उच्चारण और उपचारों से कहीं अधिक भाव और समर्पण का महत्व है। कृष्ण जी बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाता हूं जो कर्म और निष्पाप भक्ति के अद्भुत संगम से भरी है। ये कथा किसी राजा या ऋषि की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे समाज ने अछूत और पापी माना था। ये कथा है अति निर्धन शिकारी लुब्धक की। ध्यान से सुनो देवर्षि, क्योंकि इस कथा के घने अंधेरे और संघर्षपूर्ण अंत में एक ऐसा सत्य छिपा है जो न केवल किसी का जीवन बदल सकता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे सरल द्वार भी खोल सकता है। कृष्ण जी बोले, नारद, प्राचीन काल में वाराणसी की सीमाओं पर एक अत्यंत भयावह और घना जंगल था। वहां लुब्धक नाम का एक शिकारी अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके परिवार का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ जैसा भारी था। घर में बूढ़े और दृष्टिहीन माता पिता थे, एक निष्ठावान पत्नी और नन्हे नन्हे बच्चे थे। लुब्धक जन्म से हिंसक नहीं था, पर पेट की आग ने उसे निर्दयी बना दिया था। उसके लिए जीव हत्या धर्म नहीं, बल्कि परिवार को जीवित रखने की एक मजबूरी थी।
एक वर्ष नियति ने उसे ऐसी परीक्षा में डाला कि चारों ओर अकाल पड़ गया। जंगल सूखने लगा और जंगली जानवर गहरे वनों में छिप गए। 7 दिन बीत गए थे। लुब्धक के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं पहुंचा था। उसके बच्चे भूख से बेदम होकर फर्श पर पड़े थे और माँ बाप की कांपती आवाजें उसे भीतर तक झकझोर रही थीं। लाचार होकर उसने गांव के एक लालची और पाषाण हृदय साहूकार से कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। नारद जी बोले, साहूकार, वह तो दरिद्रों का खून चूसने वाले होते हैं। क्या उसने लुब्धक की दशा पर दया नहीं की? कृष्ण जी बोले, नहीं नारद, दया तो उसके शब्दकोश में ही नहीं थी। जब लुब्धक कर्ज नहीं लौटा पाया तो उस क्रूर साहूकार ने महाशिवरात्रि के ही पावन दिन पर उसे बंदी बना लिया। उसे घसीटते हुए ले जाया गया और एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में डाल दिया गया। पर देखो महादेव की लीला, वो कोठरी साहूकार के भव्य शिवालय की पिछली दीवार से सटी हुई थी। पूरे दिन उस शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा। विद्वान पंडितों के कंठ से शिव पुराण की कथाएं गूंज रही थीं। ओम नमः शिवाय के मंत्रों से वायुमंडल गूंज रहा था। लुब्धक भूखा प्यासा उस काल कोठरी की मिट्टी पर पड़ा तड़प रहा था, पर न चाहते हुए भी उसके कानों में भगवान शिव की महिमा के शब्द अमृत बनकर घुल रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि महादेव की कथा सुनते सुनते वो अनजाने में श्रवण भक्ति का फल प्राप्त कर रहा है और उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। नारद जी बोले, अद्भुत प्रभु, अनजाने में ही सही पर उसने शिव के नाम का आश्रय तो लिया। फिर उस साहूकार ने उसके साथ क्या किया? कृष्ण जी बोले, शाम होते ही साहूकार गरजता हुआ कोठरी के पास आया। उसने लुब्धक को बाहर निकाला और बोला, देख लुब्धक, सूरज डूबने वाला है। अगर तूने आज रात के भीतर मेरा हिसाब नहीं किया तो कल सुबह होने से पहले मैं तेरे परिवार को गांव की सरहद से बाहर फेंकवा दूंगा। वे भूख से तड़प कर मरें या जंगली जानवर उन्हें खा जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा, ये तेरा आखिरी मौका है। लुब्धक बोले, सेठ जी, मुझे पत्थर मार लीजिए पर मेरे बच्चों को न सताइए। मैं आज रात अपनी जान पर खेल कर भी कोई शिकार लाऊंगा। मैं उस महादेव की कसम खाकर कहता हूं, जिनकी गूंज आज चारों ओर है, कि कल सुबह आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। कृष्ण जी बोले, नारद, लुब्धक वहां से पागलों की तरह भागा। उसके हाथ कांप रहे थे, पेट में भूख की लहरें उठ रही थीं, पर मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिकार। वो घने जंगल के बीचों बीच एक जलाशय के तट पर जा पहुंचा। वो जानता था कि रात के सन्नाटे में प्यासे जानवर अपनी प्यास बुझाने यहां जरूर आएंगे। सुरक्षा और शिकार के सही अवसर के लिए वो एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया। वो बिल्व यानी बेल का पेड़ था। कृष्ण जी बोले, अंधेरी रात, डरावनी आवाजें और काल जैसा सन्नाटा। लुब्धक उस पेड़ की डालियों के बीच छिपकर बैठ गया, पर उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उस पेड़ की जड़ों के पास सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ था, जो युगों से किसी भक्त की राह देख रहा था। नियति ने उस रात एक ऐसा खेल रचा था जहां एक पापी शिकारी अनजाने में ही उस महाकाल के सबसे करीब पहुंच गया था। कृष्ण जी बोले, रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी और हवा के झोंकों से लुब्धक का शरीर कांप रहा था। पेड़ पर अपनी जगह बनाने और सामने का दृश्य साफ करने के लिए लुब्धक ने कुछ टहनियों को अनजाने में ही तोड़ा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भूख और तनाव के कारण उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकी। वे बूंदें और वे टूटे हुए बेलपत्र सीधे नीचे उस शिवलिंग पर गिरे। नारद, अनजाने में ही सही, पर उस पापी के हाथों महादेव का जल अभिषेक और बिल्व अर्चन हो गया। तभी एक गर्भवती हिरणी वहां जल पीने आई। लुब्धक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत धनुष पर बाण साधा, पर जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, वह हिरणी थर-थर कांपते हुए मनुष्य की वाणी में चीख उठी। हिरणी बोली, ठहरो शिकारी, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मेरी आंखों में देखो, मैं केवल एक जीव नहीं हूँ। मेरे पेट में नन्ही जानें पल रही हैं, जो अभी इस संसार को देखना